गांव आने के बाद लोगों ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई क्या, कहाँ है सब लोग? उसने कहा कि सब लोग तो आगे निकल गए। जब सब लोग आगे निकल गए तो तुम वापस क्यों आ गए? बोले बहुत परेशानी हो गई। परेशानी हो गई? किसने परेशान किया? दूसरों ने परेशान किया? नहीं नहीं, दूसरों ने तो कुछ परेशान नहीं, अपनों ने ही परेशान किया। क्या कहता है? दूसरों ने परेशान नहीं किया, अपनों ने ही परेशान किया। अपनों ने परेशान किया का मतलब कुत्ते को कहीं लोगों ने परेशान नहीं किया, किसी गांव वालों ने नहीं रोका, किसी आदमी ने उसको मारा नहीं, आदमी ने उसको पकड़ा नहीं, हर गांव में से निकल के किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुत्ता निकल रहा है तो कुत्ते ही उसको परेशान कर रहे थे। तो वापस आ गया। गांव के लोगों ने पूछा, भैया यात्रा अधूरी छोड़ करके कैसे आ गए? तो कहने लगा, अपनों ने बहुत परेशान कर दिया इसलिए वापस आ गए। तो आचार्य श्री यहां पर लिख रहे हैं कि स्वान सभ्यता संस्कृति इसलिए निंदा होती है, अपनी जाति को देख कर धरती खोदता गुर्राता है। सिंह अपनी जाति में मिलकर जीता है। राजा की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। कोई स्वान पागल भी हुआ करते हैं और वे जैसे काटते हैं वही भी पागल हो जाता है। स्वान सम भौंकता हुआ नियम से कुछ ही दिनों में मरता है, परंतु कभी भी यह नहीं सुना कि सिंह पागल हुआ है। स्वान जाति का एक और अतिनिंद कर्म है कि जब क्षुधा से पीड़ित हो, खाद्य नहीं मिलने से मल पर भी मुँह मारता है, और जब मल भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता। किंतु सुनो, भूख मिटाने हेतु सिंह विष्टा का सेवन नहीं करता, न ही अपने सद्या जाता शिशु का भक्षण करता है। वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत कर रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है, और खरगोश धाववान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। कितनी भी गति क्यों ना हो, यदि हम आलस और प्रमाद करेंगे बीच बीच में तो हम रुक जाएंगे, और गति कम भी हो पर सावधान होकर के निरंतर लगातार कोई सावधानी से चलता रहे तो वह भी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से इन प्रतीकों के माध्यम से मूक माटी में निर्मित कुंभ अपने संदेशों को दे रहा है। जहाँ स्वान और सिंह की बात आई, वहीं पर कछुआ और खरगोश की कहानी भी प्रतीक के रूप में हमको बहुत बड़ा संदेश देती है। प्रमाद को छोड़ करके निरंतर ही हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इसी शुभ भावना से समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। आज बात और आगे बढ़ रही है। कुंभकार ने जिस तन्मयता से घट तैयार किया है, जिस भावना से उस पर अंकन्यास किया है, सूत्रों को अंकित किया है, वह अपने आप में प्रेरणादायी हैं। बात आगे बढ़ रही है। मूकमाटी कह रही है, अब दर्शक को दर्शन होता है कुंभ के मुखमंडल पर। अब मुख पर बात आ गई, कुंभ के ही और भी इन दो अक्षरों का। मुखमंडल पर दो अक्षर लेके दिख रहे हैं, ही और भी। ये दोनों बीजाक्षर हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ही एकांतवाद का समर्थक है, भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक। ही एकांतवाद का समर्थक है, ही यानी ही और भी यानी भी। एक में एकांतवाद है, एक में अनेकांत है, स्यादवाद है।
हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा। हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा। तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हो सब कुछ। हम भी हैं तुम भी हो सब कुछ। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को। भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है। भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। ही पश्चिमी सभ्यता है। भी है भारतीय संस्कृति भाग्य विधाता। ही पश्चिमी सभ्यता है। भी है भारतीय संस्कृति भाग्य विधाता। रावण था ही का उपासक। राम के भीतर भी बैठा था। राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है कि राम उपास हुए हैं रहेंगे आगे भी। यही कारण है कि राम उपास्य हुए हैं रहेंगे आगे भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य। भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। लोक में लोकतंत्र की नीड़ तब तक सुरक्षित रहेगी। लोक में यानी संसार में लोकतंत्र की नीड़ तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। भी से स्वच्छंदता मधान्धता मिटती है। स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं। सद्विचार सदाचार के बीज भी में है ही में नहीं। भावना इसमें ये है कि जहाँ पर मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, मैं ही रहूँगा, मेरा ही स्थान है, मेरा ही स्थान है, तो लोकतंत्र नहीं। मैं भी हूँ तुम भी हो, मैं भी हूँ तुम भी हो, मैं भी रहूँगा तुम भी रहो, मैं भी रहूँगा तुम भी रहो, मेरा भी है तेरा भी है। जहाँ पर यह भावना आएगी तो लोकतंत्र रहेगा। इसलिए तो लोकतांत्रिक इस राष्ट्र में इस बात की नितांत आवश्यकता थी, है और रहेगी कि यह राष्ट्र अखंड रूप में एक रहे। किसी भी प्रदेश का अलग संविधान नहीं हो। प्रादेशिक स्तर पर अपनी व्यवस्थाएं अलग बनाएं, लेकिन राष्ट्र के रूप में तो केंद्र का एक संविधान पूरे राज्यों में लागू रहे। उसी बात को तो आचार्य श्री कह रहे हैं, सभी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि ही जहां पर आएगा वहां रावणी वृत्ति आएगी। भी जहां पर रहेगा राम की विचारधारा बनेगी। राम ने रावण को, रावण के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं। राम ने रावण के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं, लेकिन रावण राम के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। रावण राम के अस्तित्व को स्वीकार करने तैयार ही नहीं। राम कह रहे हैं कि ठीक है, तू विद्याधर है, आसमान में उड़ने की तेरी क्षमता बहुत है, ठीक है तू आसमान में उड़, लेकिन धरती पर चलने वालों का भी तो ध्यान रख। नहीं नहीं, मेरे सामने कोई नहीं,
रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे सामने कोई नहीं, ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि मेरे सामने कोई नहीं। नहीं, तुम हमारे सामने हो और हम तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे को तुम्हारे राज्य में रहना रहो, हमारे को हमारे राज्य में रहना। रावण मानने को तैयार नहीं। मैं ही हूं। रामचंद्र जी की क्या, वो तो खुद भैया विभीषण की सुनने को तैयार नहीं। और इसलिए कह दिया सबने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसकी बुद्धि अब काम नहीं करेगी। परिणाम क्या निकल गया? मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं करता रहा, ना मैं बचा और ना मैं ही हूं बचा। यहां पर राम ने रावण के अस्तित्व को स्वीकार तो किया, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए। और जिसने दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, उसके अस्तित्व को दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। ही जहां पर है वहां पर कलह और संघर्ष है, भी जहां पर है वहां पर शांति और समाधान के रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी हो अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। अभी हो या कभी भी हो, लेकिन भी से भेंट सभी की हो। भी से परिचय सभी का होना चाहिए। इसीलिए गुरुवर आचार्य श्री ने एक दोहा भी लिखा है। दोहा में क्या लिखा? ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो, छह के आगे तीन हो, विश्व शांति का योग। विश्व शांति का योग कल के दिन चर्चा 36 और 63 की आई थी। 63 को संबंध कहा था और 36 को आंकड़ा कहा था। आंकड़ा पसंद नहीं है, बैर बुराई का जनक है। संबंध 63 का अच्छा लगता है, एक दूसरे का आदर सत्कार है, एक दूसरे का सम्मान है। तो ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, हमने जो कहा, देखो मैं ये कह रहा हूं, इस पर आप ध्यान दें, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में है। तो मैं जो कह रहा हूं मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा भी कहा गया इस प्रकार से है, तो इतने में भी का भाव आ जाता है। मेरा सो खरा यानी सही, ऐसा नहीं। मेरा सो खरा ऐसा नहीं। खरा सो मेरा, क्या? खरा सो जो सही है सो मेरा है। मेरा सही ही हो ऐसी अनिवार्यता नहीं है। मेरा कहा हुआ कहीं गलत भी हो सकता है। मेरा कहा हुआ कहीं गलत भी हो सकता है, पर जो सही है वह मेरा है, और सही को ही मैं स्वीकार करता हूं। मेरा सो खरा नहीं, पर जो खरा है सो मेरा है। इस तरह से अनेकांत के सिद्धांत की जो चर्चा आई है, उस सिद्धांत को दुनिया ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि अनेकांत का धर्म, अनेकांत का सिद्धांत दुनिया के सारे मतों को स्वीकार कर लेता है। बस शर्त एक है कि आप अपनी विवक्षा बना करके बता दो, आप अपनी अपेक्षा
लगा करके बता दो। मैं इस अपेक्षा से ऐसा कह रहा हूँ, इस अपेक्षा से तुम्हारा ठीक है, मैं इस अपेक्षा से कह रहा हूँ, इस अपेक्षा से ठीक है। अपेक्षा लगा लोगे सही हो जाओगे, अपेक्षा के बिना एक ही पर अड़ करके रह जाओगे गलत साबित हो जाओगे। दुनिया ने महावीर के द्वारा प्रतिपादित अनेकांत के सिद्धांत को इसलिए महत्व दिया कि उन्हें लगा इस सिद्धांत में ही समझौते के रास्ते हैं और समझौता ही शांति का कारण बनता है। दुनिया में अशांति फैली हुई है, दुनिया में असुरक्षा फैली हुई है, दुनिया अपना अपना दिखाना चाहती है, लेकिन अनेकांत कहता है कि अपना अपना तो दिखाओ, लेकिन दूसरे के अस्तित्व को भी तो स्वीकार करो, उसका भी तो अपना स्थान है। एक छोटा सा संदर्भ हमने पढ़ा था। महावीर भगवान जिस समय घर में थे, बाल्यावस्था में थे, उनके कुमार मित्र भी थे, घर आते जाते थे, खेलते थे, और जिस तरह से बच्चे अपना समय बिताते हैं उनका भी समय बीतता था। घर में पिता सिद्धार्थ और माँ त्रिशला भी थीं। सब अपने अपने समय पर अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। सहज ही वर्धमान कुमार के मित्रगण आए और सीधे महल में प्रवेश करके माँ त्रिशला से पूछा कि माँ वर्धमान कहाँ हैं, माँ वर्धमान कहाँ है। माँ ने बिना ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि बच्चे परिचित थे, आते रहते थे, तो अपने काम में लगे रह करके बिना ध्यान दिए कहा वर्धमान ऊपर हैं। ऊपर का रास्ता सभी को मालूम था। सभी कुमार मित्र सीढ़ियों से जल्दी 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 एकदम आखिरी में पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। कमरे में जैसे अंदर गए, वहाँ सिद्धार्थ जी बैठे स्वाध्याय कर रहे थे। जैसे बच्चे पहुंचे उन्होंने यूं देखा, बच्चे तो डर गए। वो अपने हिसाब से वर्धमान समझ करके अंदर जा रहे थे, वहाँ सिद्धार्थ जी बैठे हैं। लौटने लगे तो सिद्धार्थ ने पूछ लिया क्या बात है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ तो बात होगी, क्यों आए यहाँ पर। नहीं, वो वर्धमान को देखने आए थे। वर्धमान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वर्धमान नीचे हैं। तो सीढ़ियों से धड़ 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 करके नीचे आ गए, माँ के पास पहुँच गए।